सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम आएंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था हाइगन्स प्रिंसिपल, याद है बेटा? हाइगन्स प्रिंसिपल हमने, और वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और वेरियस टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे, क्या डिराइव करेंगे बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें प्रूव करना है, लेकिन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल से हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाइगन्स प्रिंसिपल आपको पता है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज के लेक्चर में मुझे रिक्वायरमेंट है बेटा। नंबर 1, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट और रेज ऑफ लाइट एंड रेज के बीच में कितना एंगल होता है बेटा? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होता है। अगर इस तरह से रेज ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट आएगी बेटा, आपको पता है वेव फ्रंट जो होता है प्लेन होता है। अगर पॉइंट सोर्स होगा स्फेरिकल, अगर लाइन सोर्स होगा सिलेंड्रिकल। ये है बेटा पैरेलल बीम के लिए शीट होगा, प्लेन होगा, परपेंडिकुलर। ये पैरेलल बीम ऑफ रेज है, शीट आपने इस तरह से डाला, इसके परपेंडिकुलर, ठीक। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरह से रेज ऑफ लाइट आएगी बेटा, इस तरह से रेज ऑफ लाइट आएगी, ये रेज ऑफ लाइट है, मैं आपको बोलूंगा वेव फ्रंट बनाओ, आप बोलोगे अरे वेव फ्रंट बनाना तो इजी है। इस तरह से वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर, ये इस तरह से रेज ऑफ लाइट आ रही है, आपने इस तरह से प्लेन रखा। देखिए भाई, रे ऑफ लाइट प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन इस तरह से प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन है बेटा, इस तरह से प्लेन है, प्लेन। लेकिन ऐसे तो नहीं दिखा सकते, हम इन द फॉर्म ऑफ लाइन दिखाएंगे, लेकिन ये बेसिकली इस तरह से जेड एक्सिस में। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, मैं आपको बोलूंगा ये बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट है भाई, ये पैरेलल। मैं आपको बोलूंगा जरा बेटा वेव फ्रंट बनाओ, आप बोलोगे ये वेव फ्रंट है, ये बेसिकली इस तरह से वेव फ्रंट है, प्लेन है, इस तरह से प्लेन है, ये रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट, ठीक। सो नंबर 1 पॉइंट जो आप याद रखोगे, परसों ही पढ़ा था हमने, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है? रेज ऑफ लाइट के, नंबर 1। नंबर 2, और अगर हम ये हमने वेव फ्रंट लिया, ये वेव फ्रंट है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई बेटा, ये रेज ऑफ लाइट आई, ये वेव फ्रंट है, t=0 पे इनिशियली ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। मैं आपको बोलूँगा अरे भाई आप नया वेव फ्रंट बनाओ, कंस्ट्रक्ट न्यू वेव फ्रंट बनाओ, जब टाइम t होगा, वेलोसिटी है v। जैसा कि हमने परसों पढ़ा बेटा, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर आपको याद होगा, ये वेव फ्रंट है बेटा, वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ईच पॉइंट एक्ट्स एज सोर्स। लेकिन कौन सा सोर्स? सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स। मुझे नया वेव फ्रंट बनाना है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, अब यही वेव फ्रंट आगे चलेगा, मुझे बनाना है टाइम t के बाद, वेलोसिटी है। आप बोलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए भाई, ये एक्ट करेगा एज सोर्स, ये रेज ऑफ लाइट लगाएगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट सोर्स है स्फेरिकल, ये पॉइंट सोर्स बन गया, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, स्फीयर, ये स्फेरिकल स्फीयर, ये स्फेरिकल स्फीयर, ये स्फेरिकल स्फीयर। सारी स्फीयर्स की रेडियस आपको रखनी है, रेडियस v इंटू टी। इस पॉइंट से v इंटू टी पे आर्क लगाना है, इस पॉइंट से v इंटू टी पे आर्क लगाना है, इस पॉइंट से v इंटू टी पे आर्क, इस पॉइंट से v इंटू टी। ये अब कॉमन टेंजेंट आप ज्वाइन करोगे, ये है न्यू वेव फ्रंट। आप समझे बात को?
ये वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट एक्ट करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। यहाँ से वेव सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होगी। आपको रेडियस लेना है वेलोसिटी इनटू टाइम, रेडियस वेलोसिटी इनटू टाइम आर्क, वेलोसिटी इनटू टाइम आर्क, वेलोसिटी इनटू टाइम आर्क, वेलोसिटी इनटू टाइम आर्क। ये बन गया सेकेंडरी वेवलेट्स। इनका कॉमन सरफेस ज्वाइन करना है। इनका वेव हमने पढ़ा था, वी हैव टू टेक फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये आपको न्यू वेव फ्रंट, यही तो है हाइगन्स प्रिंसिपल के 2 पॉइंट्स। ठीक, मैंने आपको हाइगन्स प्रिंसिपल जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका थोड़ा बहुत रिवाइज कराया बेटा, नोट डाउन कीजिए। ये एक और फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट, ये सरफेस, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? आप बोलोगे एंगल मेड बाय, शाबाश, क्या? इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आप बोलोगे एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो in terms of wave front, what is angle of incidence? Angle made by incident wave front with surface। इंसिडेंट वेव फ्रंट ने कितना एंगल बनाया सरफेस के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन टर्म्स ऑफ रेज आप क्या बोलोगे? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट, एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस। रिफ्लेक्टेड, एंगल मेड बाय, शाबाश, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कितना सरफेस के साथ एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेज ऑफ लाइट में एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, सो यहाँ पे वेव फ्रंट्स का जो एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ नहीं लेना है, वो सरफेस के साथ लेना है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब नाउ वी विल स्टार्ट डेरिवेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। देखिए भाई, ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से रे ऑफ लाइट आई, देखिए भाई, मैं आपको बोलूंगा बेटा आप इंसिडेंट वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करो। ये तो इंसिडेंट रेज थी, इंसिडेंट रेज नहीं, मैं आपको बोलूंगा इंसिडेंट वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करो। वेव फ्रंट क्या एंगल बनाता है बेटा रेज ऑफ लाइट के साथ? 90। ये 2 रेज है, आप इस तरह से वेव फ्रंट बनाओगे ये, लेकिन प्लेन होगा। ये इस तरह से प्लेन होगा क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस तरह से हम प्लेन डालेंगे, इस तरह से, इस तरह से हमने प्लेन डाला। रेज ऑफ लाइट पैरेलल, प्लेन परपेंडिकुलर डाला। ये प्लेन जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है बेटा। इस प्लेन का नाम रखेंगे ए बी। सो व्हाट इज ए बी? ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? आई।
क्योंकि अभी मैंने आपको बोला व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल या एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस. इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा. ये आपको एंगल, ये वाला मीडियम जो है, ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v रखेंगे. दूसरे मीडियम में लाइट नहीं जाती क्योंकि रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी. अगर रिफ्रैक्ट होती तो यहाँ हम वेलोसिटी v1 रखते, यहाँ वेलोसिटी v2, क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है. इस वाली केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट वापस यहाँ जाएगी. सो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लिखोगे लेट ए बी द इंसिडेंट वेव फ्रंट. Let AB be the incident wave front. Incident at an angle of I with reflecting surface. Incident at an angle of I with reflecting surface. देखिए भाई AB जो है वो वेव फ्रंट है, अब इंसिडेंट वेव फ्रंट है. इसके सारे पॉइंट्स इन फेज होंगे. मैं आपको बोलूँगा भाई टाइम स्मॉल टी होता है, आप कंस्ट्रक्ट करो. क्या करो? कंस्ट्रक्ट करो. कौन सा वेव फ्रंट? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करो. आपको पता है, मैंने आपको अभी बोला आपको रेडियस खींचनी है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में v है, टाइम t है, इतनी वेलोसिटी एंड t जो है इतना रेडियस आपको खींचना है. यहाँ पे आप पॉइंट लोगे बेटा, ये पॉइंट है, 2 ही पॉइंट ले लो, ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी रेडियस लगा सकते हो. फिर ज्वाइन कर सकते हो कॉमन टेंजेंट, जो इससे पहले मैंने आपको बोला. 2 पॉइंट्स ले लो, ए पे 1 पॉइंट, बी पे 1 पॉइंट. ठीक है बेटा. चलिए भाई, बी से सी तक लेट अस से टाइम टी लगता है. बी से सी तक, फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन बाय लाइट इज इक्वल टू टी. वेलोसिटी कितनी है बेटा? v. चलिए भाई, आप मुझे बोलिए फिर b से c तक इसको जो है टाइम कितना लगता है? टाइम t लगता है, वेलोसिटी v है. आप मुझे बोलिए bc किसके बराबर होगा बेटा? v इंटू टी. आप B पे रखोगे, यहाँ पे आर्क लगाओगे. इस तरह से मैंने अभी आपको सिखाया. अगर ये वेव फ्रंट है, आप V इंटू टी पे आर्क लगा, V इंटू टी पे आर्क लगा, फिर ज्वाइन करो. पहले B पे रखा, V इंटू टी हमने रेडियस लगाया, आर्क लगाई, पहुँचे हम C तक. ठीक. चलो, B से आर्क बनाई हमने, B से आर्क बनाई हमने. चलो, 1 पॉइंट हमें मिला. अब A पॉइंट पे भी आर्क लगानी है. A पॉइंट पे आप सेंटर रखो, लाइट वापस जाएगी, लेकिन टाइम t में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट? v इंटू टी. क्यों बेटा? कॉन्सेप्ट यूज करो. लाइट क्यों चलेगी वापस v इंटू टी? क्योंकि जब लाइट स्ट्राइक करेगी A को, लाइट फिर वापस जाएगी, यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी, वट एवर द केस इज. लेट अस सपोज ये लाइट C आती है, यहाँ पे पहुंची C. ठीक. अब लाइट जो है A को स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद टाइम t सेकेंड्स में ये वापस जाएगी लाइट. इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से वापस जाएगी. ठीक है बेटा. अगर लाइट वापस जा रही है, टाइम t में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? v इंटू टी. क्यों वापस करेगी ट्रेवल v इंटू टी? क्योंकि लाइट जा रही है वापस इसी मीडियम में. इस मीडियम में वेलोसिटी v, इस मीडियम में टाइम t. सो इन टाइम t जो a है, आप यहाँ पे इस तरह से आर्क मारोगे, इस तरह से आर्क मारोगे. ये पॉइंट d है, ये पॉइंट d है बेटा. ये d पहुंचा, ये जो ad होगा, adb होगा v इंटू टी. देखिए भाई, आप पॉइंट B था, C पे पहुंचा, A था, D पे पहुंचा. 2 पॉइंट्स, इनके कॉमन टेंजेंट्स अगर ज्वाइन करेंगे, ये हमने कॉमन टेंजेंट्स ज्वाइन किए, ये हमें क्या मिला बेटा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. सो आप नोट डाउन कर सकते हो. ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमने बनाया. अगर आपको इस तरह से नहीं, मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा ज़्यादा टिल्ट अगर मैं दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए भाई,
देखिए भाई, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट मैंने थोड़ा मोटा बनाया, आपको समझ आएगा। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये ए, ये बी, क्योंकि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। बी को सी तक पहुंचने में टाइम टी लगता है। इस मीडियम में वेलोसिटी v है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो BC होगी वो वेलोसिटी इनटू टाइम है। सो B पे कंपास रखेंगे, BC आर्क लगाएंगे यहाँ, ये BC जो होगा बेटा किसके बराबर होगा, v इंटू टी हो गया। चलो B पॉइंट जो है आगे पहुंचा अब C तक, ठीक है बेटा। चलिए भाई, अब ए पॉइंट बोलिए कहां पहुंचेगा। देखिए ए ने से ट्राई किया, ए वापस इस तरह से जाएगा, रिफ्लेक्ट होना है इसको, ए को रिफ्लेक्ट होना है। लेकिन जब टाइम टी होगा, देखिए ए वापस इसी मीडियम में गया, इस मीडियम में वेलोसिटी क्या, v, टाइम कितना लग रहा है t। आप मुझे बोलिए अगर a है वो d तक पहुंचेगा, ए डी किसके बराबर होगा, v इंटू टी। यहां ये पहुंचा, a पे रखोगे, d पे इस तरह से काटोगे, ये d है। ये आप बोलिए भाई, देखिए ए आर्क आपने डी पे मारी, बी आर्क सी पे मारी, अब आपको इस पॉइंट का फॉरवर्ड एनवेलप मिला, ए पॉइंट का फॉरवर्ड एनवेलप मिला। मैं आपको बोलूंगा कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप बोलोगे बी है, आगे पहुंच के सी बना, ए है, आगे पहुंच के डी बना। इन दोनों का मैं अब ज्वाइन करूंगा इस तरह से, ये आपने ज्वाइन किया, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रहा। तो व्हाट इज ए बी, ए बी जो है बेटा दिस इज व्हाट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। व्हाट इज सी डी, सी डी जो है बेटा इट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखिए भाई, ए बी किस वाले एंगल पे है, ए बी किस वाले एंगल पे है, ये ए बी का एंगल है, टोटल एंगल है ए बी का, दिस इज आई। ए बी ने सरफेस के साथ आई बनाया, ठीक। ये सी डी है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो सरफेस के साथ बनाता है एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको डेफिनेशंस बोली। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस। देखिए भाई, इस तरह से आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिली, फिर बी सी वापस रिफ्लेक्ट होगा, ए डी वापस रिफ्लेक्ट होगा। सो वी हैव गॉट इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप ये नोट डाउन कीजिए भाई, बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है। इसके लिए जो हैंड रिटन नोट्स है, जो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स है, वो मैंने ऐप में अपलोड किए हैं, आपको वो मिले होंगे, आप वहाँ से लिख सकते हो। अगर लिखना चाहते हो मैं लिखवाऊंगा, कंसिडर let AB be the incident wave front. Let AB be the incident wave front, which is incident at an angle I, which is incident at an angle I with reflecting surface. Angle I with reflecting surface. ठीक है। If V is the velocity of light, if V is the velocity of light in medium 1, इसका रखिए ना medium 1, in medium 1, and small t is the time taken by point B to reach C, is the time taken by light to reach, is the time taken by light, and t is the time taken by light to reach from B to C. Next line, in order to construct a reflected wave front, in order to construct a reflected wave front, take A as center. पहले in order to construct a reflected wave front, take B as center, and radius BC equal to V into T, and radius BC
बी सी किसके बराबर है, बी सी वी इंटू टी, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क बी सी, ठीक। विद ए एज सेंटर, नीचे विद ए एज सेंटर एंड रेडियस ए डी इक्वल टू वी इंटू टी, एंड रेडियस ए डी भी किसके बराबर, वी इंटू टी। क्यों, इसी मीडियम में वेलोसिटी वी, टाइम टी लग रहा है, टाइम टी में यहां पे पहुंचेगा, ए डी पे पहुंचेगा, बी सी तक पहुंचेगा, ए डी तक पहुंचेगा, एंड रेडियस आर इक्वल टू ए डी इक्वल टू वी इंटू टी, ड्रा एन आर्क ए डी, ठीक। ज्वाइन सी एंड डी, ज्वाइन सी एंड डी, सी डी रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सी डी रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, making an angle R, making an angle R small r। चलो भाई, हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट भी मिला, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी मिला, नीचे आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा। अब देखिए भाई, अब मैं लूंगा ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी इस तरह से है बेटा। देखिए भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी, ए बी सी, ये वाला एंगल 90, क्यों, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, क्योंकि ये वेव फ्रंट, ठीक। और वेव फ्रंट कितना एंगल बना रहा है, आई, आई, ठीक है भाई। और दूसरा एंगल लीजिए आप, ए सी डी, ए सी, ए सी डी, ठीक है बेटा, ये भी 90, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑब्वियसली एंगल 90 बनाएगा। अब ये जो ट्रायंगल्स है, देखिए भाई, ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, बोलने की जरूरत नहीं है कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इतना तो आप समझ सकते हो, ए सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, ए सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि इसमें भी ए सी, इसमें भी ए सी, कॉमन जो आप 9th क्लास में लिखते थे, कॉमन ए सी के बराबर कॉमन है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर, ए बी इक्वल टू सी डी। आप बोलोगे कैसे, ए बी और सी डी कैसे बराबर, ए बी और सी डी कैसे बराबर, ये ए बी है बेटा, ये सी डी है, ये दोनों भी बराबर है। अभी यही हमें प्रूव करना है, ए बी और सी डी जो है वो कैसे बराबर है, जब ये बराबर होंगे आई आर के बराबर आएगा, ये हमें अभी प्रूव करना है। सॉरी, ये अभी पता नहीं है हमें ए बी और सी डी के बराबर है। अच्छा चलिए भाई, बी सी जो है, बी सी और ए डी ये इक्वल है। देखिए भाई, बी सी बी वी इंटू टी, ए डी बी वी इंटू टी, आप लिखोगे बोथ आर वी इंटू टी, बी सी बी वी इंटू टी, ए डी बी वी इंटू टी, दोनों बराबर। और ये एंगल 90, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दोनों 90 डिग्री। देखिए भाई, इस वाली थ्योरम से क्या कॉन्ग्रुएंट है, सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है बेटा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो क्या ए बी जो है बेटा, क्या ए बी सी डी के बराबर होगा, यस, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। चलो भाई, अगर दो ट्रायंगल्स है, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट एंगल्स इक्वल टू दम, चलो भाई कॉन्ग्रुएंट निकले, ए बी सी डी के बराबर, इसका एंगल आई, इसका एंगल आर, ये भी इक्वल होंगे। क्यों, तो ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ए बी बी सी डी के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1, एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
फिर से बेटा मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, AC AC, देखिए इस ट्रायंगल में भी AC, इस ट्रायंगल में भी AC, कॉमन है। अच्छा BC, इसमें AD दोनों इक्वल है क्योंकि ये भी V इंटू टी, ये भी V इंटू टी, ये एंगल 90, ये एंगल 90। सो बाय द थ्योरम ऑफ RHS लगाइए, आप क्या लगाएंगे? सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे AB और CD भी बराबर होगा, एंगल IB एंगल R के बराबर होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R। चलो ये पहली थ्योरम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। आप मुझे बोलिए ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। मैं आपको बोलूँगा भाई, सो पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 हमें निकला एंगल I इक्वल टू एंगल R। देखिए भाई इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, इस तरह से इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, दिस मीन्स इंसिडेंट रेज इस वाले प्लेन में है, ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप मुझे बोलिए इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल क्या डिफरेंट प्लेन में है या एक ही प्लेन में? एक ही प्लेन में। किस वाले प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में। देखिए भाई इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरह से परपेंडिकुलर, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट रेज यहां से आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रेज। देखिए रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज क्या डिफरेंट प्लेन में है या सेम प्लेन पे? दे आर इन सेम प्लेन, बोर्ड के प्लेन में है। और नॉर्मल अगर आप बनाओगे वो भी इसी प्लेन में आएगा। सो सेकंड पॉइंट आप लिखोगे आल्सो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन कौन से वाले प्लेन पे है? बोर्ड में, बोर्ड के प्लेन। ये लिखने की जरूरत नहीं है तो आप लिखोगे सेम प्लेन, इस प्लेन में, इस प्लेन में, ये। सो वी हैव प्रूव्ड, फिर से एक बार, वी हैव प्रूव्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, BC तक पहुंचेगा, AD तक पहुंचेगा, BC V इंटू टी, AD V इंटू टी, ये और ये ज्वाइन करो, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, IR के बराबर, बात खत्म। सिंपल तरीका है भाई, ये हमने प्रूव किया। कौन सा वाला लॉ प्रूव किया बेटा? वी हैव प्रूव्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये मीडियम्स का कॉन्सेप्ट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम प्रूव करेंगे। हाँ, अब रिफ्रैक्शन हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग हाइगन्स कंसेप्ट। देखिए भाई ये हमें सरफेस बनाई, ये हमने सरफेस बनाई, ये कौन सी सरफेस है? ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लाइट आएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, यहाँ हम वेलोसिटी v1 रखेंगे, यहाँ वेलोसिटी v2 रखेंगे। चलिए भाई ये कॉन्सेप्ट आया, ये आई इंसिडेंट रेज, दिस इज इंसिडेंट रेज। ठीक है भाई, मैं आपको बोलूंगा भाई जरा इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाओ। ये बनाया आपने, ये आपने बनाया, ये A है, ये B है, ये आपको मिला इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? I है। अब B से C तक लाइट को लगते हैं T सेकेंड्स, T सेकेंड। कहां से? B से C तक। BC होगा फिर V1 इंटू टी, B से C। देखिए B से C जब आएगा, B से C, यहां से यहां तक, देखिए ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी क्या बेटा? V1, टाइम कितना? T। सो डिस्टेंस कितनी होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम, V1 इंटू टी। ये C है, ये डिस्टेंस जो होगी BC किसके बराबर? V1 इंटू टी। ये है बेटा। मैं आपको बोलूंगा भाई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करो, आप बोलोगे अरे टाइम T में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए भाई A पे पॉइंट रखा आपने, A पे पॉइंट रखा, लाइट को रिफ्रैक्ट होना है, यहां इसको उतरना है।
आपको आर कितना लेना है, क्या v इंटू टी जनरल फॉर्मूला है, आप v1 इंटू टी लगाओगे या v2 इंटू टी। आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है। आप नीचे आओगे बेटा, नीचे आओगे, आर्क लगाओगे कितनी d पे, ये जो AD होगा ये होगा v2 इंटू टी। क्यों v2 इंटू टी? क्योंकि ये दूसरे मीडियम में रे है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2 टाइम t, v2 इंटू टी पे d। आपको A वाला पॉइंट है, इसके वेव फ्रंट्स आगे जाके यहां मिले सेकेंडरी वेव फ्रंट, और यहां पे आपने आर्क खींची सोर्स के। अरे पॉइंट B है, B पे आप कंपास रखो, यहां पे इस तरह से आर्क मारो, ये आपकी आर्क है। लेकिन BC जो होगा, क्या v2 इंटू टी होगा या v1 इंटू टी? v1 इंटू टी, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में नहीं आया। ये अभी B से C तक हमने टाइम t रखा, B से C तक यहां v1 इंटू टी, यहां v2 इंटू टी। सो आपको मिला BC v1t, AD v2t। ठीक है, देखिए भाई, ये यहाँ, ये और ये आप ज्वाइन करो। ये आपने इस तरह से ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन किया इस तरह से, ये आपको मिला शाबाश क्या, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये आपने रखा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये R है। व्हाट इज R? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस, सरफेस के साथ एंगल बना रहा है R। इससे पहले आपको एक ही मीडियम में इंसिडेंट वेव फ्रंट भी मिला, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी मिला, लेकिन इस टाइम इंसिडेंट वेव फ्रंट मीडियम नंबर 1 में, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मीडियम नंबर 2 में। ठीक है बेटा, सो आपको क्या मिला बेटा? मैं आपको लिखूंगा BC आपको मिला v1 इंटू टी, AD ये मिला आपको v2 इंटू टी, ये मिला आपको। ठीक, अब लिखिए लेट AB be the incident wave front, let AB be the wave front incident at an angle I with refracting surface, incident at an angle of I with refracting surface. Let v1 and v2 be the velocities of light in medium 1 and medium 2. Let v1 and v2 be the velocities of light in medium 1 and medium 2 respectively. फिर लिखिए if t small t is the time taken by light, if t is the time taken by light to reach from B to C, if t is the time taken by light to reach from B to C, then in order to construct a refracted wave front, then in order to construct कौन सा wave front? Refracted wave front. Take B as center, take B as center and radius BC equal to V1t, and radius BC किसके बराबर? V1t. Draw an arc. And with A as center, with A as center and radius AD equal to V2t, and radius AD, क्योंकि V2t क्यों है? ये दूसरे मीडियम में है, ये दूसरे मीडियम में, and radius equal to V2t, draw an arc AD, join C and D, join C and D. CD represents refracted wave front, CD represents refracted wave front, refracted at an angle of R, refracted at an angle of R. अब नजर मारिए बेटा, आप मुझे बोलिए साइन आई किसके बराबर है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऊपर वाला ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC हमने लिया, ट्रायंगल ABC। देखिए ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। साइन अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन आई आएगा बेटा BC डिवाइडेड बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक है बेटा, हो गया खत्म। नीचे वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल, मैं आपको बोलूंगा इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। बोलिए भाई साइन R किसके बराबर? साइन R होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AD, हाइपोटेन्यूज AC, AD डिवाइडेड बाय AC। वेरी गुड, शाबाश। ठीक,
साइन आई भी मिला, साइन आर भी मिला। सिनेरिज्ला में साइन आई बाई साइन आर होता है। अब ये दो डिवाइड करेंगे बेटा, आपको आएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। डिवाइड किया हमने इसको, आपको आएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और नीचे आएगा ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी गया, आपको निकलेगा साइन आई बाई साइन आर। किसके बराबर निकला? बी सी बाई ए डी के बराबर। बोलिए भाई बी सी किसके बराबर? V1T। बोलिए भाई ए डी किसके बराबर? V2T। T गया, नोट डाउन कीजिए। मैं मिटाऊंगा यहाँ पे बेटा। आपको अब आएगा फाइनल आंसर में साइन आई बाई साइन आर। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर किसके बराबर आया आपको? V1 बाई V2। ये भी सिनेरिज्ला लॉ की एक फॉर्म है, लेकिन ऐसे आपने याद नहीं रखी है। आप मुझे बोलिए मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू1 होगा C बाई V1। ये तो आपने पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बोलिए भाई म्यू2 किसके बराबर आएगा? C बाई V2 के बराबर। सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे आप ब्रैकेट में साइड में ये लिखना, फिर इसके बाद साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर किसके बराबर आया? V1 के बदले क्या लिखोगे आप बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 के बदले लिखोगे C डिवाइडेड बाई म्यू1। V2 के बदले क्या लिखोगे? C बाई म्यू2। V1 के बदले लिखोगे C बाई म्यू1। V2 के बदले लिखोगे C बाई म्यू2। C गया। चलो भाई, निकला आपका आंसर। म्यू2 ऊपर आएगा, आपको मिलेगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, आपको मिलेगा म्यू2 बाई म्यू1। ये ऊपर गया म्यू2 बाई म्यू1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आप लिखोगे म्यू21 किसके बराबर? साइन आई बाई साइन आर। यही तो है कौन सा लॉ? सिनेरिज्ला लॉ। सो पॉइंट नंबर 1 आप लिखोगे देयरफॉर म्यू21 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। देखिए भाई इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इस तरह से परपेंडिकुलर। ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज क्या एक ही प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में? प्लेन तो एक ही है, ये प्लेन बोर्ड वाला प्लेन। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो also incident rays, refracted rays and normal lie in same plane. This proves laws of refraction. So आज हमने प्रूव किया, एक तो किया laws of reflection और दूसरा किया laws of refraction by using हाइगन्स प्रिंसिपल। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, बार बार आता है। प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। आप कर सकते हो, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करनी है जब तक याद ना हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।